हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आता हूँ। ईएमआरएस का एग्जाम आपका इसी मंथ होने जा रहा है। आज मैंने आपको डिविजिबिलिटी भी पढ़ाया था सुबह, मतलब आपके लिए क्लास अपलोड हो गई थी। मैं 100% अपनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड की जाए और बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लग रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स 20 नंबर की जेएसए के अंदर आ रही है। अकाउंटेंट के अंदर अगर बात की जाए तो 30 नंबर की आ रही है। बहुत अच्छी जॉब है, शानदार जॉब है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे आप जानते ही हैं, माई सेल्फ नितेश कुमार मेघानी, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आता हूँ। मिक्सचर एंड इरिगेशन आज आपका एक चैप्टर है। लोग बोलेंगे सर ये वाला चैप्टर तो सिलेबस में है ही नहीं। बच्चा सिलेबस में है या नहीं है, आप पैटर्न देखिए ना। केवीएस का अभी लेटेस्ट 2023 के अंदर एग्जाम हुआ था। सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, पेपर सेट सीबीएसई वगैरह ने किया। क्या हर शिफ्ट के अंदर में आपको मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन देखने को मिला? अगर आपने देखे हैं तो बच्चा आया है, तभी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझना बात को, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम भोकाल सीरीज स्टार्ट करते हैं। भोकाल सीरीज के अंदर परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल, टेंशन मत लो, कंटेंट के मामले में टेंशन नहीं, ठीक है ना। आई एम अवेलेबल, ठीक है ना। चलो, हाँ, अगला मैथ्स की क्लास नंबर 9 आ चुकी है। विभाजकता क्लास नंबर 10 में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भोकाल सीरीज हमारी चल रही है। जाकर के इस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। मेरे कोई सर में दर्द है नहीं कि मैं क्वेश्चन छांटूं, पीपीटी बनाऊं, फिर उसके बाद आपके पास वीडियो बना करके भेजूं। ऐसा नहीं है बच्चा, जो आपके लिए रिलीवेंट कंटेंट है, मुझे लग रहा है कि आ सकता है, वही आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, चलो आगे। ये हमारी क्लासेस की सीरीज है। कंप्यूटर की क्लासेस आपके लिए राहुल सर लेकर के आते हैं। कंप्यूटर क्लास 1 2 3 5 तक डाल चुके हैं। मैंने आपको परसेंटेज कंप्लीट करा दिया, मैंने आपको रेशो कंप्लीट करा दिया, मैंने आपको टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दिया, मैंने आपको एवरेज कंप्लीट करा दिया। जाकर के देखो बच्चा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक पढ़ लो। सिलेक्शन होने के बाद आराम से मस्ती करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, चलो सबसे पहले हमारे पास ओ इसका बेसिक तो रह ही गया। अरे बच्चा, इसका कोई बेसिक होता ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। मिक्सचर एलिगेशन का कोई बेसिक नहीं होता, क्वेश्चन के साथ साथ में आपको बेसिक बताना पड़ता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रखा है। 60 किलोग्राम, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। कौन सा लेंगे अपन, ये वाला, इसे साफ दिखता है। बच्चे कमेंट करते हैं सर येलो कलर से साफ दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि ए में सीसा और टिन 3:2 में है, बी में टिन और तांबा जो है का अनुपात इतना है, तो बताइए टिन की मात्रा क्या होगी। अब बच्चा समझना, बहुत अच्छे से समझना, बड़े प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो ए के अंदर आप बोलोगे सर इतना सीसा और टिन है। क्या सही बात है क्या बच्चा? आप बोलोगे सही है। अनुपात अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे 3:2। क्योंकि मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाता हूँ। और एक तो बात मेरी सुन लो, आप ये बोलते हो कि कोर्स होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। जब मैंने जो एक बार बात बोल दी, वो मेरे को करनी है। करनी है तो करनी है, मैं तुमको कोर्स पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। एक आध कोई छोटा टॉपिक होगा तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बचा हुआ क्या है यार? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई चैप्टर है? एलसीएम एचसीएफ। खत्म तो हो गया चैप्टर तुम्हारा। और कुछ है? नहीं है ना। तो बस सिलेबस सारा का सारा करवा दिया, इतना करवा दिया तो और भी तो करवाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 तारीख, उससे पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए थोड़ा सा मॉक के लिए ऊपर काम करूंगा। ओके, चलो क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। सीसा और टिन, सीसा और टिन का अनुपात 3:2 है। फिर बी, बी अगर बात की जाए तो बी के अंदर बच्चा कितना है? बी के अंदर 1:4 के अंदर अपने पास क्या है? अ, टिन और तांबा है, ठीक है बच्चा। ये क्वेश्चन में दे रखा है मेरे गोलगप्पो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। एग्जाम आ गया, बस नजदीक है, तो मैक्सिमम रिवीजन करो, ठीक है ना। चलो, देखो 60 किलोग्राम और 100 किलोग्राम, 60 किलोग्राम ए है, 100 किलोग्राम बी है। अब बच्चा समझना, अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं कि इसको 100 किलोग्राम है टोटल, अगर मुझे सीसा की अलग से क्वांटिटी बताओगे तो आप बोलोगे सर 100 किलोग्राम की जो वैल्यू है 5 के बराबर होगी। क्योंकि भाई मिश्र धातु दोनों को मिलकर के बनी है ना। तो 3 हिस्सा इसका है, 2 हिस्सा इसका है, दोनों को मिलाकर के 5 इसका योग हो गया।
ये तो न जाने कितनी बार, हजारों बार बता चुका हूँ यार ये बात, कि 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे जब इसका टोटल होगा, टोटल के बराबर टोटल वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो सीसा तो आप बोलोगे सर हो गया 60, और ये 2 के बराबर 40 किलोग्राम आपका क्या हो गया, टिन। क्या बात इतनी समझ में आई? आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब मेरी बात समझना बच्चा, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है, 5। अगर इसका टोटल देखा जाए तो 100 किलोग्राम है। ओ देखो, आप बोलोगे सर तुम बताते भी नहीं हो ना, है ना? बिल्कुल नहीं बताते, गंदे बच्चे हो बिल्कुल। बच्चा यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी ना मैंने, यहाँ पर 60 आएगा, ठीक है ना, 60 आएगा, 60 आएगा, ओ क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, 60 आएगा, 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे बच्चा तो आपके पास आएगा कितना, 12, 12 तिया 36, ठीक है ना। 36 जो है वो सीसा है, और अगर इसी में 2 का अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 24। 24 आपके पास आ गया 10। क्या बात क्लियर हुई क्या बच्चा? अब बोलोगे सर क्लियर हुई। यहाँ पर कितना है टोटल, टोटल 100 है, रेशो में टोटल 5 है, तो डिवाइड करेंगे रेशो में 5 का, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, क्योंकि अपने को 10 चाहिए, तो ये हो जाएगा 20। अब बच्चा एक बात बताओ, इस पे 20 है। अब मेरी बात समझना बच्चा, जब भी हम दो मिश्र धातुओं को मिक्स करते हैं ना, तो जो चीजें ऊपर की है, जैसे शीशा है, शीशा है ना, तो शीशा शीशे में जुड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, टिन जो है टिन के साथ जुड़ जाता है, तांबा जो है तांबे के साथ। जैसे मान लो चीनी है, चीनी को अगर अपन पानी में घोलेंगे तो सारी चीनी एक साथ घुल जाएगी ना, तो चीनी चीनी के साथ घुल जाएगी, पानी पानी के साथ घुल जाएगा, इस तरीके से बात करते हैं अपन, ठीक है। तो समझना बच्चा, जब टिन की बात करें तो यहाँ पर टिन 24 है, यहाँ पर टिन 20 है, बस यही पूछा है मुझसे कि नई वाली जो मिश्र धातु होगी, जब अपन ए और बी को प्लस कर देंगे तो 24 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 44 टोटल हमारे पास हो जाएगी, और यही आपका आंसर है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक से भी जीरो लिया है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, केंद्रीय विद्यालय में आया है, पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है ना, केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ है। चलो आगे चलो, आगे का हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, 2 नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मिठाई के लिए 40% चीनी युक्त 3 लीटर चीनी का घोल बनाते समय 1 लीटर पानी ऐड किया जाता है। अब बच्चा एक बात बताओ, हमारे पास चीनी चाहिए, चीनी 40% है, 3 लीटर चीनी के घोल को समय बनाते हुए अपन 1 लीटर और मिक्स करते हैं। अब क्वेश्चन को समझो तो सही, यहाँ पर बच्चा कितनी है, 40% चीनी है। अब मुझे तुम ये बात बताओ, चलो सबसे पहले मैं इसको बेसिक से करके बताता हूँ तुम्हें। 3 लीटर जो है वो बच्चा, पहले 3 लीटर के घोल में चीनी है, चीनी का घोल है, ठीक है ना, सिर्फ चीनी चीनी है यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब चीनी का एक घोल बना रखा है। इसमें अपने पास 40% तो क्या है, चीनी है, और यहाँ पर बचा हुआ 60% कुछ भी, पानी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पानी मान लो। तो यहाँ पर 40% चीनी और यहाँ पर 60% पानी, तो ये चीनी आ जाएगी और ये अपना पानी आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर इतनी बात समझ में आई। बच्चा इसका अगर 40% निकालोगे तो आप बोलोगे कितना आएगा, सर 40 आएगा 1.2 लीटर। मैंने बोला यार आप तो बड़े तेज हो गए हो, किससे पढ़ते हो, पढ़ते हो ना, पता है ना। चलो, तो 3 हमारे पास लीटर चीनी थी, अपन ने 3 लीटर चीनी का घोल था, 1 लीटर पानी और कर दिया, तो अब घोल कितना हो गया, आप बोलोगे सर घोल जो है ना वो 4 हो गया। अब मुझे बच्चा एक बात बताना, क्या बाद वाले, क्या बाद में अपन ने पानी ऐड किया, पानी ऐड किया, क्या चीनी ऐड करी? आप बोलोगे सर चीनी ऐड नहीं करी, चीनी ऐड नहीं करी, तो क्या बच्चा आज भी चीनी 1.2 ही होगी? आप बोलोगे सर 1.2 ही होगी, 1.2 चीनी होगी, पर अब कितने के घोल में, इतने के घोल में, 4 के घोल में, तो परसेंटेज के निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 30% अपना आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई कि बच्चा, 30% ये रहा, कैसे आया, समझ में आया? अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो बच्चा मैं पूरा का पूरा, आपको पता है हमेशा 2 तरीके बताता हूँ, जो करना है आपको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा एक बात बताओ, क्या 3 लीटर के अंदर 40% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या ये चीनी है? आप बोलोगे हाँ सर ये चीनी है, 3 लीटर का 40% अगर आप निकालोगे सर तो ये चीनी है। अब बच्चा एक बात बताओ, 4 लीटर में कुछ परसेंट जो एक्स है, क्या चीनी बराबर ही रहेगी? आप बोलोगे हाँ सर चीनी तो बराबर रहेगी, अपन ने चीनी मिलाई नहीं है,
तो यहाँ पर भी चीनी इक्वल है, यहाँ पर भी चीनी इक्वल है। क्या मैंने डायरेक्ट कर लिया क्या चीनी को इक्वल? आप बोलोगे सर डायरेक्ट कर लिया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 से 10 बार 30 बराबर x की वैल्यू आ गई। क्या x की वैल्यू अपनी परसेंटेज में नए वाले घोल में थी क्या? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया। डायरेक्ट अच्छा लगा? लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते ये, इतने वो हैं। गुरु दक्षिणा दे दो भाई, इतना अच्छे से कौन पढ़ाएगा यार तुम्हारे एग्जाम के लिए, फ्री में वो भी इतना बढ़िया कंटेंट। एक कंटेनर में, नया क्वेश्चन देखो, एक कंटेनर में 20% दूध है, 80% पानी है। एक अन्य नमूने के साथ में इसको मिलाया जाता है जिसमें 80% दूध है और 20% पानी है। अब बच्चा समझना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको इस बात को समझाता हूँ, क्या होता है कैसे होता है मैं सब समझाता हूँ। देखो बच्चा, अगर ये बात को समझना, 20% अपना पहले वाले के अंदर दूध है और पानी 80% है। क्या सही बात है? क्या आप बोलोगे सर सही बात है। और फिर उसके बाद 80% नए वाले में दूध है, इसको कंटेनर ए मान लो, इसको कंटेनर बी मान लो। और फिर उसके बाद यहाँ पर 20% है। इतना बात क्लियर? अब बच्चा एक बात बताऊं, ये यहाँ पर समान मात्रा में मिलाया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आप इसको डायरेक्ट मिला लो। अगर कभी समान मात्रा दे रखी है तो आप इसको मिला लो। ध्यान रखना बच्चा, कभी भी किसी दो चीजों को मिलाओगे तो सबसे पहले उनको इक्वल करना है। बाद में अगर वो क्वेश्चन की कंडीशन में कुछ चेंज करता है तो देखा जाएगा, सबसे पहले उसको इक्वल करना है। तो आप बोलोगे सर ये भी 100% है और ये भी 100% है, क्या इक्वल है? आप बोलोगे सर सही है। तो मैं बोलता हूँ यार तुम इस तरीके से कर क्यों रहे हो? तुम एक काम करो, इसको रेशो में ही कन्वर्ट कर लो। ये रेशो हो जाएगा 1 और 4 का, ये हो जाएगा 4 और 1 का। क्या सही बात है बच्चा? अब मैंने ए और बी को जोड़ करके मिक्सचर को ऐड किया ना, तो ए और बी को जोड़ करके इसको 5 और 5 कर दिया। क्या सही बात है? आप अगर टोटल मिक्सचर की बात करोगे तो दूध भी 5 है और चीनी भी चीनी क्या पानी भी 5 है। तो आपके पास मिक्सचर हो गया 10 लीटर का। 10 लीटर में अगर आपसे दूध पूछा है तो 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50 हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है क्या? आप बोलोगे हाँ सर हमें समझ में आया। होप सो क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो वापस देख लेना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब एक काम करूंगा मैं आपसे, अरे यार मैंने इंक डिलीट कर दी क्या पिछले वाले क्वेश्चनों की? मैं इंक डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं आपको सॉल्यूशन भी एक बार के लिए पीडीएफ में डाल दूंगा। नहीं नहीं, फिर तुम दोबारा पीडीएफ सॉल्व नहीं करोगे, ना 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 ना, ये गलत बात। तुम दोबारा पीडीएफ सॉल्व करोगे नहीं, फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे। नहीं, वो काम नहीं करना हमें बबुआ। ज्यादा शाणे समझते हो अपने आप को, है कतई जहर हो रहे हो, ठीक है ना। चलो 15 और 9 क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ। एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। उसने ड्रम से पानी को भर दिया, अब मिश्रण का 1.5 लीटर बाहर निकाल लिया, बचे हुए लीटर के अंदर क्या है? देखो समझना बच्चा, एक चीज बताता हूँ आपको। हमारे को क्या बोला कि दूध वाले के पास एक 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। बच्चा अगर 9 लीटर दूध है तो क्या 6 लीटर पानी होगा? आप बोलोगे सर 6 लीटर पानी होगा, उसने 6 लीटर पानी से ही भर दिया है। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। अब वो हमें क्या बोल रहा है कि अब मिश्रण में से आधा लीटर पानी निकाल दिया, आधा लीटर मिश्रण निकाल दिया है। अब समझना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, इसलिए मैं आपको कोई भी बेसिक नहीं बता रहा था इसके अंदर। आपकी इजाजत हो तो मैं पानी पी लूं, ठीक है ना। तुम पानी पीने देते नहीं हो मेरे को, पानी पीने देते नहीं हो, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, पानी की कमी आ जाती है, फिर उसके बाद बोल बोल के गला खराब हो जाता है। पानी पी लेता हूँ। थैंक यू सो मच यार। क्लासें बड़ी बड़ी होती है ना, अब ये हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर वगैरह इनकी और क्या बोलते रीजनिंग वगैरह की क्लास है नहीं कि आधे घंटे में कराया और काम खत्म। यहाँ पे क्लासेस आपको पता है मेरी एक एक 1.5 घंटे की क्लासेस होती है, तो बोलते बोलते थोड़ा सा गला सूख जाता है, ठीक है ना। चलो तो देखो बच्चा, यहाँ पर 9 तो आपके पास दूध है और आपके पास यहाँ पर ये पानी है। अब बच्चा मैं क्या बता रहा था, जब भी आप कोई मिश्रण निकालोगे ना तो हमेशा ध्यान रखना मिश्रण में क्या होगा। आप जैसे मान लो कि दूध और पानी का कोई वो है, आपने एक जग लिया और जग से आपने
तो क्या सिंपल सिंपल जग से आपने जो मिश्रण निकाला है उसके अंदर सिर्फ दूध आएगा? आप बोलोगे नहीं सर दोनों मिक्स हो गए तो दूध भी आएगा पानी भी आएगा। अब बात समझने की बच्चा क्या है पता है? कि ये जो 2.5 लीटर है ना, 2.5 लीटर अपन ने मिश्रण निकाला है, इसमें से पानी कितना निकला है और इसमें से दूध कितना निकला है, समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो आप बोलोगे सर मेरे को एक बात बताऊं आपको सर, अगर इसका रेशो निकालोगे ना आप तो 3:2 होगा। इसका मतलब दूध और क्या बोलते हैं पानी, ठीक है ना, इन दोनों का अनुपात 3:2 है। तो जो बच्चा मिक्सचर निकलेगा ना वो 3:2 में ही निकलेगा। हमेशा ध्यान रखना कभी भी मिश्रण निकाल रहे हो तो उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में पहले से दूध और पानी पड़ा हुआ है। वापस रिपीट करता हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखो जब भी आप मिश्रण निकालोगे तो मिश्रण हमेशा उसी क्वांटिटी के अंदर निकलेगा जिस क्वांटिटी के अंदर पहले से वो चीजें पड़ी हुई है, जिस रेशो में वो पहले से पड़ी हुई है। एक बार और बोलता हूँ, 3 बार बोल रहा हूँ। अगर आप मिश्रण में से कोई चीज निकालते हो तो हमेशा उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में उसके अंदर क्वांटिटी भरी पड़ी है। क्या क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे सर 1.5 लीटर है, आप एक काम करो सर आधा लीटर को 500 ml बोल दो। मैंने बोला यार ये सही है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अगर किसी मूर्खानंद को ये नहीं पता कि डेट आधे लीटर के अंदर 500 ml होती है तो उसको मेरा सादर प्रणाम है, ठीक है ना। बच्चा इतनी चीज तो पता होनी चाहिए ना, ठीक है ना, इतना भी टीचर बताएगा तो फिर क्या आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है फिर, ठीक है ना। कोई बात नहीं, खैर कैसी भी स्कूलिंग हो, हम मेरे को हालात पीछे क्या हुआ कुछ नहीं, आज मैं पढ़ा रहा हूँ समझो, ठीक है ना। तो 1 लीटर के अंदर 500 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ओके बच्चा, आगे चलो। 300 और 200। अब बच्चा ये तो अपन ने मिश्रण से निकाल लिया, अब मुझे ये तो बताओ, अरे थोड़ा सा बता दो कि भाई साहब ये जो था ना ये पहले कितना था? आप बोलोगे सर 9 लीटर दूध था और 6 लीटर वो था, क्या बोलते हैं, पानी, ठीक है। अब निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी? अरे यार इसने तो कुछ बोला ही नहीं है, डायरेक्ट ही बोला है, ठीक है ना। दूध की मात्रा कितनी होगी? तो दूध की निकाली गई मात्रा 200, 300 होगी, आंसर खत्म। समझ में आ रहा है बच्चा? आ रहा है? नहीं हटाऊंगा, ये सॉल्यूशन तो मैं डिलीट करके रखूंगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, दो बर्तनों में दूध और पानी के अनुपात 7:8 है और 13:5 है। यदि दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब बच्चा समझना है इस बात को, यहाँ पर 7:8 है दूध का रेशो एक बर्तन के अंदर, दूध और पानी का, और इसके अंदर 13:5 है। अब एक बात बताओ बच्चा, दूध से दूध ऐड हो जाएगा, पानी से पानी ऐड हो जाएगा, पर कब? मैंने आपको बताया था बच्चा, यहाँ पर देखो इसने वापस बोल दिया है कि 1:1 के अंदर मिलाया गया है। तो सबसे पहले बच्चा इनको बराबर करो, तो बराबर करोगे तो आपके पास कितना आएगा 15, यहाँ पर आएगा 18। क्या बच्चा इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? एल एलसीएम बराबर करोगे ना बच्चा, तो इसका एलसीएम कितना है 90। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो बच्चा, इन दोनों का एलसीएम लोगे 90, तो इनको आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो ताकि ये 90 हो जाए। इसको ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से, तो 5 से 90 हो गया। अब बच्चा ये वाली जो संख्या है ना इनको भूल जाओ, ये जो संख्या है रेशो से मल्टीप्लाई होती है, याद करो रेशो की क्लास में बताया था कि 6 मल्टीप्लाई बाय 47 पूरे रेशो से मल्टीप्लाई होगा, तो 42 बच्चा और 6 48, एक तो ये हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। क्या बच्चा इसको सॉल्व करने पर अपना 73 आएगा? आप बोलोगे सर 73 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 107 आएगा। क्या फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है? क्या आप बोलोगे करेक्ट आंसर है सर, ठीक है, करेक्ट आंसर है। ओके, पक्का क्लियर हो रहा है? तो बच्चा ध्यान रखना कभी भी आप हमेशा इन दोनों क्वांटिटी को, मान लो ये कंटेनर ए होता, ये कंटेनर बी होता, जब भी इन कंटेनरों को मिलाओगे तो आपको सबसे पहले बराबर करना है, फिर जिस रेशो में ये बोलेगा, अब इसने 1:1 बोला भूल जाओ, आगे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, हर वेराइटी का क्वेश्चन डाला है बच्चा, हर वेराइटी का। चलो आगे चलते हैं। आगे आपको क्या बोला है? हाँ अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप करना सॉल्व घर से ना, सेम टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप है, घर पे करना,
मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इजी डाला है, बल्कि कैलकुलेशन वाला मैंने कर दिया, ये इजी है। ओके बच्चा, आगे चलो। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी वैरायटी कवर होगी, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन लिया है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आप पुराने क्वेश्चन उठा करके देखना, आपको पता लग जाएगा, पूरे के पूरे वैरायटी उठा ली है। मिक्सचर धातु ए में 5:2 के अनुपात में तांबा और जस्ता है, ये यहाँ पर बोल रखा है। मिश्र धातु बी 1:3 में है, इसमें भी तांबा जस्ता है, ये बोल रखा है। ए और बी को 9:8 में लिया जाता है। अब बच्चा समझना, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आए तो आप बोलना हाँ सर मुझे समझ में आया है। देखो बच्चा, यहाँ पर ये क्या है, ए है 5:2, यहाँ पर बी है 1:3। क्या बात समझ में आई? दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। अब आपने बोला सर जब भी आपको मिलाना है ना, पहला काम आपको करना है इनको बराबर। क्या बराबर है बच्चा? आप बोलोगे सर नहीं है, तो सबसे पहले इनको बच्चा बराबर करो, इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 4 से, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 7 से। अच्छा, ये डायरेक्ट ऐसे क्यों किया, वहां पे ऐसा क्यों नहीं किया? बच्चा समझना, मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 28। इनका एलसीएम आया 28। 28 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया। बट आप बोलोगे सर आपने तो इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चा समझना, ऐसा डायरेक्ट आप तब कर सकते हो जब ये जो दो संख्याएं ये को प्राइम हो। बात को समझना, जब ये को प्राइम होती हैं तो ये एक दूसरे से, अगर आपको को प्राइम का मतलब नहीं पता तो बच्चा आप जाकर के डिविजिबिलिटी की वीडियो देखो, उसमें आपको मैंने अच्छे से बता रखा है डिविजिबिलिटी में को प्राइम क्या होता है। चलो यहाँ पे भी बता देता हूँ। को प्राइम का मतलब ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। 7 और 4 के अंदर कोई भी को प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है बच्चा, ऐसा होता है जिन्हों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई, इनको भूल जाओ। अब समझना बच्चा, अब बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी, उन्होंने बोला कि आपको ए पूरा का पूरा नहीं लेना, ए का 9 हिस्सा लेना है और बी का 8 हिस्सा लेना है। अब समझना, जब भी आपको बच्चा ये अलग से अनुपात दे रखा हो और मिक्सचर वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए, तो बस आप इतना सा करना, यहाँ से 9 को मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ से 8 को मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो रेशो है वो 9:8 में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब समझो बच्चा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। 36 पूरे रेशो से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 180, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 72, 56 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 56, 56 तिया आ जाएगा 150, 168। क्या बच्चा? अब बस मैंने बोला बच्चा, अब मैंने सारा काम कर दिया, आपको सिर्फ ऐड करने की जिम्मेदारी दी है, आप ऐड कर लो। क्या बोला है समझो, 6 और 6 हो गया 23, 23 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 किया तो 70, 170, 240 हो गया। बचा फाइनल जो नया मिश्र धातु आया है ना, नया मिश्र धातु, इसमें जस्ता, तांबा और जस्ता ये है, ये तांबा है, ये जस्ता है। ओके बच्चा, अब समझो, और 236 को अगर आप 240 से वो करोगे, रेशो बनाओगे, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से 60 बार, 4 से हमारा कितनी बार 59 बार। अब बच्चा बस कुछ नहीं करना, क्या बोला है, जस्ते का प्रतिशत बताइए। जस्ता क्या है बच्चा, ये है, दोनों का कितना आ जाएगा टोटल 119। 60 का अगर रेशो निकालना है तो 119 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आप बोलोगे सर थोड़ा सा बड़ा आएगा 50 से, तो 50.42 मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चा ऊपर वाला अगर 120 भी होता ना नीचे तो 50% हो जाता, पर ऊपर वाला ज्यादा है। आप बोलोगे नहीं सर सॉल्व करके बता दो, ठीक है बच्चा मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 6000 डिवाइडेड बाय 119, 119 से करोगे तो 5 से 595 बार, ठीक है ना, 5 से 595 बार, जब इसको माइनस करोगे 500 डिवाइड 0, यहाँ पर भी 0, 5 से फिर 0.5 लगभग खत्म, मतलब 4 बार ये आंसर। आई होप बात समझ में आई होगी। बस इसका ध्यान रखना 9:8 का, और कुछ मत ध्यान रखना, 9:8।
कभी भी बराबर करना है, लॉजिक समझो, कभी भी बराबर करना है सबसे पहले सॉरी, कभी भी मिश्रित करना है सबसे पहले बराबर करो, फिर उसके बाद अनुपात में बांट दो। क्लियर? अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ दोबारा वीडियो देखना, आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, ये वाला क्वेश्चन खुद से करना। मैंने एक वैरायटी का आपको क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस के लिए दिया है। ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। टेलीग्राम बॉक्स में कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम के ग्रुप में सॉल्यूशन भेज देना अगर किसी को आता है तो। ठीक है ना? वैसे आता होगा, सेम टाइप का करा दिया है ना। चलो आगे चलते हैं। अरे यार, चलो सेम टाइप का है, ये भी तुम सॉल्व करना, बता देना। ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम आए बता देना, या मैं ये करवा दूं। नहीं करवाऊंगा ना यार, एक बार समझा दिया तो फिर क्या मतलब। करवा दूं? करवा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। 5:9। अब डायरेक्ट ज्यादा नहीं बता रहा मैं, पहले मैं बेसिक बता के आ चुका हूँ आपको। मैंने बोला जब भी इनको ऐड करना है आपको सबसे पहले बराबर करना है। ये आ गया अपने पास 14, ये आ गया 18। इन दोनों का एलसीएम आप बोलोगे कितना आएगा, बताओ। इसको लिख सकते हैं 2 7, इसको लिख सकते हैं 2 9। इन दोनों का एलसीएम आएगा 63। 63 आएगा। 63 नहीं आएगा यार, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या कुछ? अब बता दो यार, तुम होशियार हो मुझसे ज्यादा। 126 आएगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा 126। 126 बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, नहीं 9 से मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 7 से। ठीक है ना? खत्म। तो 9 यहाँ पर अपन ने छोड़ो, अब ये वाला तो खत्म हो ही गया, बता दिया था इसको खत्म करना है। 9 से मल्टीप्लाई करना 7 से। रुको रुको रुको, सबर करो। इसने बोला है कि 4 हिस्सा इसका लेना है, 3 हिस्सा इसका लेना है, अब मल्टीप्लाई करो। तो ये मल्टीप्लाई हुआ कितना, 36। ये मल्टीप्लाई हुआ कितना, 21। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो। 36 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा 180। 36 90 हो जाएगा कितना, बता दो जरा जल्दी से फटाफट। 324। 324 हो जाएगा। 21 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा, 187। 187। 21 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 210। 210 और 231। ठीक है? अब सॉल्व कर लो बच्चा। 5 5 5। ठीक है ना? फिर ये 7 2 और 1 3। 327। अब देखो कौन सा हो सकता है। क्या मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं? आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड करके देखो, आ जाएगा शायद। 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। 1 के बाद ये गया कितनी बार, 3, सॉरी, हाँ एक बार। ये 2 2 25 8, 185। और दूसरा आएगा 300। अब 185 भी आपने सॉल्व कर दिया तो डायरेक्ट ऑप्शन में टिक लगाओ, खत्म। और कुछ नहीं करना, यही आंसर होगा। 327 को करोगे 109, काम खत्म। सारा सब कुछ समझा दिया। आई होप सो क्लियर हो जाओगा। होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। व्यूज तो आते ही नहीं है हमारे, हम तो वैसे ही फ्री सेवा कर रहे हैं। पर मैं कुछ ही लोगों के लिए आता हूँ। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मेरे को पूरी की पूरी भीड़ चाहिए, मैं कुछ लोगों के लिए आता हूँ। वो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, बताते भी हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सब कुछ बोलते हैं। मैं बहुत अच्छे से उनका जवाब देता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे जुड़े हैं। ठीक है? हाँ, चलो बच्चा, नया क्वेश्चन, नए टाइप का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे टाइप कवर कर लिए। चाहे मैं तुमको 15 ही क्वेश्चन कराऊं किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, पर अगर 15 करा रहा हूं तो इसका मतलब आपके एग्जाम में से फंसने के वहां से 99% चांस है। मैं सारी वैरायटी कवर कर देता हूँ। जिसने पहले मैथ्स पढ़ रखी है उसके लिए रिवीजन क्लासेस है, उनसे पूछ करके देखना नीचे कमेंट बॉक्स में, इज इट रिलेवेंट कंटेंट, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या वो रिलेवेंट है। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर लगाओ, आपको भी पता लग जाएगा। अब बच्चा एक बात बताओ, 4:1 में दूध और पानी है। अब ये नई वैरायटी का क्वेश्चन है। एक बर्तन में दूध और पानी का रेशो 4:7 है। 25 लीटर पानी मिलाया गया तो दूध मिश्रण में दूध का पानी का रेशो क्या है? अब समझना, अच्छे से समझना मेरा बच्चा, बिल्कुल बहुत प्यार से समझना। समझो, 4:7 ये है, 6:13 बाद वाला है। अब बच्चा बाद वाला कंटेनर में कितना पानी मिलाया गया है? आप बोलोगे सर पानी मिलाया गया है, तो इसका मतलब दूध तो कांस्टेंट है बच्चा, तो दूध को सेम कर दो। दूध को सेम करोगे यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई, आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। सेम कर दिया। ये अब रेशो कितना आएगा, 12 और 21। रेशो कितना आया, 12 और 26। दोनों का अंतर कितना आया मेरे बच्चे, 5 आया। 5 की वैल्यू, अब दोनों का अंतर क्या बच्चा, ये तो बराबर ही था, बराबर कर लिया।
अब सर आप बोलोगे सर ये जो पानी था ना वो पहले 21 था, 26 हो गया, इसका मतलब आपने 5 लीटर पानी और ऐड किया है। 5 लीटर ऐड किया है तो आप इसको 5 लीटर से कर दोगे। क्या क्लियर हुआ? 5 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू है। तो बताओ पूछा क्या है? प्रारंभ में मिश्रण की लीटर बताओ। प्रारंभ में कितना है? अब ये वाला रेशो ये खत्म हो गया बच्चा, ध्यान रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब नया रेशो बना दिया अब इसी से ही काम करना है। तो दोनों को करेंगे, 33 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 33 यूनिट की वैल्यू 165 हो जाएगी। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बात को और समझना, क्या सर कोई और तरीका है? तो मेरी डिक्शनरी में तरीके हैं, आ जाओ तरीकों पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक सबसे पहले बेसिक की, ठीक है ना? बेसिक बता दूं? चलो 3 तरीके बता देता हूँ इस क्वेश्चन के, ठीक है ना? क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है पर मजा आता है, ठीक है ना? बताने में मजा आता है, बच्चों को समझने में भी मजा आता है, ठीक है ना? चलो, मान लो कि आपके पास 4x दूध है और 7x पानी है। मैंने दूध को तो छेड़ा नहीं और पानी मैंने 25 मिक्स किया और ये वाला जो रेशो हो गया 6:13 हो गया। एक तरीका तो ये हो गया बच्चा इसको सॉल्व करने का। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? एक्स की वैल्यू निकालना फिर आ जाएगा, ठीक है ना? पक्का ये करके बता दूं? अरे तुम क्या बताऊं बप। 13 मल्टीप्लाई बाय ये जीरो ऐड हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ? 52x बराबर 3 से यहाँ पर किया तो 6 सत्ती, 6 सत्ती बोल दो, 42 हो गया ना? 42x प्लस ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 यहाँ से माइनस किया इसको, 10x बराबर 150, x बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। आप बोलोगे सर x की वैल्यू 15 आ गई। बच्चा बस सिंपल, खत्म हो गया ना? पहले कितना था? 4x तो पानी था, 7x क्या था? ओ सॉरी, 4x दूध था, 7x पानी था। टोटल मिश्रण 11x का था। 11 में x का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 15 आया, 165 आंसर आ गया। क्लियर? पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ बच्चा, डायरेक्ट मैंने बताया था, याद करो। अगर भाई इन्होंने पानी मिलाया है, दूध तो मिलाया नहीं है, तो दूध को बराबर कर दो। एक बात बताओ, पहले कोई क्वांटिटी रही होगी x, उसमें से दूध का रेशो कितना था? आप बोलोगे सर दूध का रेशो था 4:11। अब उसी एक्स की क्वांटिटी में 25 लीटर कुछ ना कुछ और ऐड किया है और उस क्वांटिटी के बाद में रेशो कितना हो गया? इसका मतलब दूध जो है वो 6/19 हो गया। क्या आप बात समझ पाए? आप बोलोगे हाँ सर समझ पाए। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 165, डायरेक्ट खत्म। 3 तरीके बता दिए, कौन कराएगा? चलो कोई ना, जिनको कदर है वो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, ठीक है ना? अच्छी लगी, कैसी लगी, बुरी लगी, कमेंट करना है ना? कमेंट से ये पता लगता है कि आप मेरे में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है ना? मैं भी यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ, ठीक है ना? तो मुझे भी पता लगे ना कि कैसा क्या है क्या नहीं है। ऑफलाइन क्लास का तो मजा ही अलग होता है, वो फ्लो अलग ही होता है, मजा ही अलग होता है। यहाँ पर मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ, सामने मेरे कैमरा चल रहा है, साइड में मेरा पेन टैब है, स्लाइड आती है, मैं ही पढ़ता हूँ। क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा मुझे कुछ पता भी नहीं चलता। बट हाँ ये है कि जितने आपके क्वेश्चन डाउट बनते हैं वो मैं पहले ही ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? चलो देखो क्या है। 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। दूध की मात्रा मिलने पर दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितना दूध मिलाया गया। अब समझना, बात को समझना। क्या बोला गया है कि 200 लीटर का मिश्रण है बच्चा, दूध की कुछ मात्रा मिलाने पर पानी। अब यहाँ पर क्या पानी कांस्टेंट हो गया? अब मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तुम करके बनाना मेरे को, ठीक है ना? यहाँ पर दूध कांस्टेंट नहीं है, पानी कांस्टेंट है, तो पानी को कांस्टेंट कर देना। जो 3 तरीके बताएं वो 3 तरीके से सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और सॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना? हाँ, मुझसे पर्सनल डाउट कैसे पूछ सकते हैं? @NITYA1998 पर आप मैसेज कर देना। मतलब क्या बताऊं मैं, 100% है मेरी, 100% कमेंट को, 100% सॉल्यूशन भेजता हूँ मैं बच्चों को। कोई भी अगर सिंपल ऐसा बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं भेजा है तो मेरे को बोल करके चल जाना। इवन किसी किसी को तो मैं बिल्कुल अच्छे से बैठ करके चैट में सब बताता हूँ, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल का नाम है दी एग्जाम हेल्पर जी।
तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, वो लैपटॉप थोड़ा सा बंद हो गया था, तो ये आपको शायद ऐसा अजीब सा लग रहा होगा कि एकदम से ये क्वेश्चन कैसे आ गया। देखो, तो इसलिए मैं इस वीडियो को वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध को मिलाया गया। अब देखो बच्चा, ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे ये एग्जाम के पर्पज से है नहीं, मतलब आपके एग्जाम के लेवल में इससे थोड़ा सा नीचे ही लेवल रहेगा, पर मैंने फिर भी एक स्टेप ज्यादा लिया है कि क्या पता ऐसा क्वेश्चन डबल बार मिक्स कर दे तो आ जाए आपके, तो आप कर पाओ। समझना बच्चा कैसा क्वेश्चन है ये। देखो, x लीटर दूध मिलाया गया तो मिश्रण का अनुपात 7:15 हो गया। अब इस मिश्रण में 15 लीटर मिलाने पर 2:5 हो जाता है। 2 बार मिलाया है, एक प्रक्रिया के अंदर दूध मिलाया, फिर दूसरी बार में पानी मिलाया। अब समझो डबल बार ये क्वेश्चन होगा। देखो, 1:3 तो यहाँ आ गया बच्चा। ब्लैक कलर यूज करके देखो क्या सही लगता है इसमें। हाँ यार, ब्लैक ज्यादा सही रहेगा, है ना। ब्लैक ज्यादा सही रहेगा, रुको। तो 1:3 अगर मैं लिखूं, पहले तो मिश्रण के अंदर दूध अपने पास 1:3 हो गया। अब वो बोल रहा है कि यद्यपि अपन इसमें x लीटर दूध ऐड करते हैं तो ये अनुपात हो जाता है 17:15। क्या सही बात है? अब बोलोगे सर सही बात है। वही ठीक है यार, पता नहीं तुमको ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। मुझे थोड़ी सी टेंशन रहती है कि तुमको सबसे बढ़िया समझ में आए, तुम वो स्टूडेंट हो हमारे प्यारे गोलगप्पे। 1:2 और 7:15। अब वो क्या बोल रहा है बच्चा कि यहाँ पर अपन ने मिक्स करके इसी रेशो में बाद में अपन ने क्या डाला है, 50 लीटर पानी डाला है। अब समझो, फिर रेशो कितना हो गया, 2:5। अब बच्चा मेरे को और कुछ भी नहीं जानना तुमसे, मेरे को ये जानना है कि एक तो ये दूध वाली प्रोसेस थी जिसमें अपन ने x लीटर दूध ऐड किया, एक ये 50 लीटर पानी ऐड किया। बच्चा क्या यहाँ पर इस वाली प्रोसेस के अंदर अपन ने कोई पानी ऐड किया? आप बोलोगे सर नहीं किया। तो क्या पानी बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, हम आपकी बात से अग्री करते हैं। तो 5:15 और 17:15। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? आप बोलोगे सर आती है। फिर उसके बाद बच्चा 7:15 में अपन ने 50 लीटर ऐड किया है। 50 लीटर ऐड किया है, तो क्या मैंने यहाँ पर दूध ऐड किया है? आप बोलोगे सर दूध ऐड नहीं किया। तो क्या दूध बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे सर दूध बराबर होना चाहिए, दूध को बराबर करो। दूध बराबर करेंगे तो क्या बच्चा, 14:15 और यहाँ पर 14:5 आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, सॉरी सॉरी, 14:30 और यहाँ पर 14:35। क्या सही बात है? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब बेटा ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी जगह मेरी फोटो आ जाती है ना नीचे, तो तुमको शायद दिखा नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर बेटा अपन ने पानी कितना ऐड किया? आपने बोला सर 5 यूनिट ऐड किया। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी ये दे रखी है 50 के बराबर। तो 50, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। क्या इतना समझ में आया है क्वेश्चन? आपको अगर नहीं समझ में आया रिपीट करके देखो, मैं एंड में रिपीट भी करवा दूंगा। तो आपका जो 5 आया है, 5 की वैल्यू 10 के बराबर आई है। तो बच्चा ये जो है ये 10 है। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जो भी होता है ना यूट्यूब पे, जो हमारे लिए अच्छा है वो कर दो, जो खराब है वो रख लो। ठीक है, चलो। 30 और ये 5 हो गया 10। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चा 10 आ गई। क्या आपको अपनी बात समझ में आई? हाँ बोलोगे आप समझ में आई। अब बच्चा एक बात बताओ, वापस चलो ऊपर। वापस आपका रेशो यहाँ से कितना लिया था आपने, 5:15, और ये ऐड कितना किया था, एक्स यूनिट। एक बात बताओ, क्या 14, यहाँ पर ये दोनों है ना, क्या यहाँ पर और यहाँ पर पानी बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यहाँ पर भी पानी बराबर करो। तो अब रेशो आ गया अपने पास 10, 30। इन दोनों का अंतर कितना है बच्चा, 4। अगर एक की यूनिट 10 के बराबर तो 4 की यूनिट 40 के बराबर, जो कि हमारा फाइनल आंसर ये है। इतना लंबा क्वेश्चन है ये। सोचो बच्चा, मैं ऐसे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा बने। देखो इतना तो मानते हो ना बच्चा कि 20 क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन तो अच्छे आएंगे आपके। मान लो अच्छा क्वेश्चन किसी एक ऐसे चैप्टर से आ जाता है जिसमें आपका हाथ पक्का नहीं है।
मान लो यही वाला क्वेश्चन आ जाता है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आया और यही वाला क्वेश्चन पेपर में डल गया, क्या करोगे बच्चा? इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी चीजें, अच्छे कंटेंट आपको पहुंचाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो लाइक कर देना। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो इसको वापस देख लेना बैक करके, मैं आगे चलता हूँ, है ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। देखो बच्चा क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे समझने वाली बात है यहाँ पर, इसमें क्या समझने वाली बात है कि जब समान मात्रा को हर बार 400, ये छोड़ो, ठीक है ना, ये तो इसने एक एग्जाम्पल दे दिया, इसको छोड़ो, मैं आपको बात समझाता हूँ। देखो, मान लो ये एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर दूध भरा पड़ा है। क्लियर बच्चा? दूध भरा पड़ा है, शुद्ध दूध है, इसके अंदर पानी की कोई मात्रा नहीं है, ओनली टू अभी गाय से निकाला है, गाय ने दिया है, वो हमने दूध लिया और उसको साइड में रख दिया, कोई पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाया। अब बच्चा एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी निकाली, मान लो 100 लीटर क्वांटिटी निकाली, बहुत बड़ा ड्रम है तो 100 लीटर, चलो 10 लीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लीटर मैंने क्वांटिटी निकाली और 10 लीटर दूध की जगह मैंने वापस डाल दिया पानी 10 लीटर। क्या बच्चा टोटल क्वांटिटी में कोई फर्क आया क्या? आप बोलोगे सर टोटल क्वांटिटी में कैसे फर्क आ सकता है? फर्क तो तब आता ना जब आप सिर्फ दूध निकाल करके छोड़ देते। सामने अगर किसी को पता नहीं है कि इसमें मिलावट हुई है या नहीं हुई है तो किसको पता लगना? 10 लीटर आया था, 10 लीटर, 10 लीटर हमने दूध निकाला, 10 लीटर पानी डाल दिया, 10 लीटर दूध निकाला, 10 लीटर पानी डाल दिया। तो जब ऐसी प्रोसेस अपन करते हैं ना बच्चा, तो उसमें क्या होता है, अब देखो, ये तो चलो पहली बार तो सिर्फ 10 लीटर दूध निकला होगा, अगली बार हमने यही सेम की सेम प्रोसेस करी, तो क्या बच्चा सिर्फ 10 लीटर दूध निकला होगा? आप बोलोगे सर अब 10 लीटर दूध कैसे निकल सकता है? अब तो 10 लीटर दूध के साथ में 10 लीटर मिक्सचर निकलेगा, और उस मिक्सचर के साथ में पानी भी निकलेगा और दूध भी निकलेगा। क्या सही बात है? अभी बता के आ चुका हूं भाई, मिश्रण में अगर आप कटोरा डालोगे और निकालोगे तो अब क्या उसके अंदर पानी और दूध दोनों मिक्स थे क्या? तो जब दोनों मिक्स थे तो मिक्स से मिक्सचर आएगा। ओके, फिर उसके बाद उसको हटा करके अपन क्या वापस 10 लीटर पानी डाल सकते हैं? हाँ सर, पानी तो आपके ऊपर है, आप डाल दो, पानी अकेला डल सकता है, बाकी जब बाद में दोबारा निकलेगा तो मिश्रण निकलेगा। बस बच्चा, मेरे को यही बात आपको समझानी थी। अब देखो, क्वेश्चन से मैं इस चीज को और क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आपके लिए। देखो, एक डेटॉल की बोतल में, एक डेटॉल की बोतल से भरी हुई है, एक बोतल डेटॉल की बोतल से भरी हुई है, 1/3 निकाल लिया जाता है, फिर इस बोतल को भरने के लिए उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार किया जाता है, बोतल और डेटॉल का अंतिम अनुपात बताइए। अब बात को समझना बच्चा, बात को समझना अच्छे से, मैं प्यार से तुमको समझाता हूँ, थोड़ा सा मेरे पे रहम करो यार, खून मत चूसो मेरा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? कंट्रोल उदय कंट्रोल, है ना, ऐसे तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते मेरे को ऐसा होता था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल नितेश कंट्रोल, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है? ये चलो, मूर्खानंदो, बेसिक बेसिक करते रहते हो। एक बोतल, पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन को, अब समझना बच्चा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेन मटेरियल, समझना, concentration of main material 1 minus 1 by n divided by x, ये मान लो। अब बच्चा समझना, सारी चीजें एक तरफ, ये फॉर्मूला एक तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि आप छप जाएगा। बच्चा, मेन मटेरियल किसको कहा गया है? जिसका मतलब होता है जो हमारे लिए उपयोगी माल है, जैसे मान लो दूध और पानी, तो भैया पानी में कौन ध्यान देता है? दूध में ध्यान देंगे। जैसे एल्कोहल और पानी, तो एल्कोहल में ध्यान देंगे ना, पानी में क्यों ध्यान देंगे? हटाओ उस साले को, ठीक है ना? और बताओ तुम, और कोई भी चीज हो उसके अंदर जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको मेन मटेरियल कहते हैं। अब और बात को समझना मेरे बच्चा,
मेरा गोलगप्पा, अच्छे से बात को समझो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेन मटेरियल 1 माइनस, ये फॉर्मूला क्या लिख दिया, बात को समझना, मैं समझाता हूँ। देखो बच्चा, देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक बोतल टोटल डेटॉल से भरी हुई है, अपन ने 1/3 डेटॉल निकाला, फिर उसे भरने के लिए उतना ही पानी डाल दिया। क्या यही बात थी क्या जो क्वेश्चन मैंने बताया था अभी? अब समझना, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया इसका मतलब था 1 माइनस 1/3 निकाला है, ठीक है ना? और 1/3 निकालने के बाद शेष क्वांटिटी कितनी रही? 2/3। 2/3 के बाद हमने ये प्रोसेस कितनी बार चलाई है? तो ये प्रोसेस सर हमने 4 बार चलाई है। 4 से मतलब ये जो पावर होती है ना, एक्स होती है पावर, जितनी बार आपने प्रोसेस किया उतना बार इसको लिखना पड़ेगा। 4 किया, आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 81। अब सर ये आया क्या है ये तो बता दो। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अपन ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या निकाला है? मेन मटेरियल। यहाँ पे मेन मटेरियल डेटॉल है, तो हमेशा ऊपर वाला जो होगा वो मेन मटेरियल का फाइनल रेशो आएगा, इतना समझ लेना। ये टोटल मिक्सचर का रेशो होगा। जिनको कम समझ में आ रहा है वापस मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो बच्चा, बस अच्छे से समझना है, ठीक है ना? तो हमारे पास ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेन मटेरियल है, इसको मैंने निकालने के लिए 1 माइनस 1/3, जो ये अभी मैंने एन लिखा था ना, ये यही होगा, ठीक है ना? जो ये वैल्यू होगी ना, या तो इसको काट करके पूरा ही एन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अपनी तरफ है, कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स का मतलब होता है जितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई हो, जितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई हो, इस यहाँ पर एक्स का मतलब ये होता है। ओके बच्चा, 2/3 4, जब अपन सॉल्व करेंगे इसको तो 16 आ गया और 81 आ गया। मतलब बच्चा जो फाइनल रेशो आया है डेटॉल और टोटल मिक्सचर का। अब बच्चा एक बात बताओ, अगर टोटल मिक्सचर 81 है, उसमें 16 डिटॉल है, तो बचा हुआ क्या 65 पानी होगा जो आपने रिप्लेस करके डाला है? आप बोलोगे हाँ सर 65 पानी होगा, और जब 65 पानी होगा तो 16 अनुपात क्या 65 आ गया क्या आंसर आपका? आप बोलोगे सर सही है, यही पूछा था आपसे कि डेटॉल और पानी का अनुपात क्या होगा। जिनको कम समझ में आया है कोई बात नहीं बच्चा, एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो ये समझना, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक बर्तन में 1600 लीटर पानी भरा हुआ है, तो दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25 लीटर दूध निकाल 25% दूध निकालता है और फिर उतना ही पानी डाल देता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या वैल्यू लिखेंगे? तो बच्चा ध्यान रखना, जब भी ऐसी परसेंट की वैल्यू आती है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। बस वही फॉर्मूला 1 माइनस 1/4 करोगे, कितना आएगा? प्रक्रिया 2 बार और दोहराइए, ध्यान रखना बच्चा इस लाइन को, इंपॉर्टेंट। एक बार तो कर दिया है, 2 बार और, इसका मतलब टोटल 3 बार दोहराई गई है। टोटल 3 बार का मतलब यहाँ पर आएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 3/4 को अगर 3 की पावर से किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 64। अब बच्चा सब मिलकर के बताओ ये 27 किसका रेशियो है? आप बोलोगे सर 27 आप कमजोर हो, पता नहीं है हमको, तो हमारे नितेश सर ने बता रखा है कि ये दूध का रेशियो है। फिर उसके बाद आप बोलोगे 64 जो है वो कितना आएगा? ये टोटल मिक्सचर आएगा, ये टोटल मिक्सचर आएगा। बच्चा 64 में से अगर टोटल 25 दूध है तो बचा हुआ क्या अपना पानी आ गया क्या? क्या होप सो क्लियर हो रहा है? पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो। 39, 39 ये रेशो आ गया अपने पास। ये रेशो किसका आया बच्चा? आप बोलोगे सर ये जो रेशो है ना, ये जो है हमारा पानी, दूध और पानी का रेशो है। तो बच्चा 1600 क्या अपना टोटल दे रखा है, तो आप टोटल के बराबर रख दोगे इसको, ठीक है ना? डिवाइड कर दिया, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। पूछा क्या है? दूध का अंतिम, तो ये फाइनल रेशो है। फाइनल रेशो में दूध की कितनी है? 27। अरे 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 अरे, गलती कर दी क्या? ओ ओ, सॉरी 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 बच्चा, सॉरी सॉरी माय बच्चा। देखो गलती कर दी थी मैंने, 64 में से अपना 27 आया था ये, तो इसका रेशो कितना हो गया? माइनस कर दो यार जल्दी से, 24 और 4 और माइनस कर, 3 और माइनस करोगे 37, ठीक है ना? 37 हो जाएगा। अब बच्चा बताओ 1600 डिवाइडेड बाय 1600 की बराबर वैल्यू 64 के, तो 64 के काटोगे तो 1600 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27। ओके बच्चा, आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये 5 है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना? छोड़ो, सॉल्व कर लेते हैं। 64 को जब मैं डिवाइड करूंगा कितने से, कितनी बार जाएगा? जल्दी से बता दो, बता दो भाई बता दो। नहीं बता पाओगे तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 8 अठी
200, 200 से 8 को डिवाइड और करोगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, सॉरी 8 दूनी 16, 16 को 4 से 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 27, 25 25 होता है 625, 25 25 625 और 2 और ऐड करना है तो 50 और ऐड हो जाएगा, 675 अपना आंसर हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर है। ओके बच्चा, क्लियर हो गया होगा आई होप। जिसको पिछला क्वेश्चन कम समझ में आया है, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट्टा बच्चा, बट्टा नहीं बच्चा, ठीक है ना, अभी बट्टा बट्टा कर रहा था ना इसलिए हो गया। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है बच्चा, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या है, आपको फाइनल रेशो दे दिया और ये पूछा है कि उसने जो अपना शुरुआत में वाइन की क्वांटिटी वो कितनी थी। अब बच्चा एक बात बताओ, एक 1 माइनस, क्या ये यहाँ पर अपने को कुछ दे रखा है क्या यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास। तो आप, मैं बोलूंगा बच्चा एक बात बताओ, आपको ये पता है कि ये 1 माइनस एन कुछ ना कुछ होगा, वैल्यू कितनी बार की गई है, 3 बार, सही है बच्चा, सही है। इसके बराबर जो रेशो आता है ना बच्चा, इसके बराबर जो रेशो आता है वो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का आता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 343 वाइन का रेशो, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे जो वैल्यू आती है ना सर, आपने सिखा रखा है नीचे वैल्यू जो आती है वो टोटल की आती है, तो 343 प्लस 169 जब आप ऐड करोगे सर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 512। ठीक है बच्चा, क्लियर। अब बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर अगर ये क्यूब दे रखा है और जब अगर अपन इसको क्यूब को हटाना है तो क्या दोनों तरफ से अपने को क्यूब रूट लेना पड़ेगा, आप बोलोगे सर पढ़ रखा है क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से क्यूब रूट अगर अपन निकालेंगे तो ये 7 का होता है और ये होता है अपना किसका, अरे जल्दी से बता दो यार, 8, 8 का होता है। क्लियर, होप सो क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब बच्चा एक बात बताओ, अब मुझे तुम सब इससे पहले ये बात बताओ, मैं इसको पूरा, अरे एक मिनट, मैं इसको सबसे पहले हटाता हूँ, यहाँ से आपका ये हट गया, यहाँ से आपका ये हट गया। आप बोलोगे सर ये जो रेशो आपको चाहिए था ना, वो ये रेशो आ गया फाइनल आपके पास, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये जो रेशो था ना, ये 7:8 आ गया आपके पास, यही अपन को निकालना होता है जब आपने कर दिया। बस इसको काट दो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बच्चा, n की वैल्यू कितनी आएगी, n-1 डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 7 8। सॉल्व करोगे आप यहाँ से 7n, 7n बराबर 8 माइनस 8, सही है बच्चा, 8n, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इसको अपन यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास 8n माइनस 7n इक्वल्स टू 8 प्लस में हो जाएगा, 8 बराबर n की वैल्यू आ गई 8। क्या बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आई। तो इसका मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हो कि इन्होंने 1/8 जो है ये पर्टिकुलर हर बार निकाला है, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि उसने 1/8 1/8 1/8 करके निकाल दिया। तो बच्चा ये जो चुराई गई होती है, ये चुराई गई, ये निकाली गई क्वांटिटी होती है ना, 1 के बराबर 15 है, ये निकाला गया है। जब मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा, टोटल कितना आएगा बच्चा, 120। खत्म खत्म खत्म, ठीक है ना, हो गया सॉल्व। अब बच्चा क्या डायरेक्ट इसको तरीका है कोई करने का, तो मैं बोलता हूँ सर डायरेक्ट भी इसको तरीका है। डायरेक्ट कैसे है बच्चा, समझना बात को, आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं होती, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक फाइनल रेशो निकाल लेना होता है, फाइनल रेशो निकाल लेना होता है जो कि हमारे पास आया था 7:8। इसका मतलब बच्चा पहली बार जब आपने वाइन निकाली होगी ना, तो ये फर्स्ट टाइम का आ जाता है, फर्स्ट टाइम का आएगा, इसका मतलब आपने सर पहले तो 8 लीटर मिश्रण था, अगर वाइन पहली बार निकालने के बाद 7 रह गई, इसका मतलब आपने पहली बार एक वाइन निकाली है, वो भी किस में से, 8 में से। ये निकाली गई वाइन जो है वो 15 के बराबर दे रखी है, तो 15 निकाली गई, और टोटल वाइन टोटल मिक्सचर में दे रखा था 15, ओ सॉरी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अगर आ गया तो आप में से मेरे हिसाब से 60% 70% बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ करके आएगा। क्यों,
क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। मैंने क्यों करवाया? क्योंकि क्या पता लेवल का कुछ पता नहीं है, कब बढ़ जाए, कब क्या हो जाए। मेरी तरफ से मैं अपना बेस्ट आपको देना चाहता हूँ। होप सो क्लियर हो गया होगा। और कोई मैं है नहीं, एलिगेशन चालू हो चुका है, मतलब एलिगेशन आ जाएगा। मैं एलिगेशन का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं एलिगेशन के क्वेश्चन कल करवा दूंगा, क्योंकि एलिगेशन की क्लास जो है थोड़ी सी बड़ी हो रही है। या बेसिक भी कल ही बता दूं, बेसिक भी मैं इसका कल ही बता दूंगा, हैंड टू हैंड पूरा का पूरा कंप्लीट करवा करके। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को हल्का ना लें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने। सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिए बच्चा, सारे टाइप के, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए यहीं से ही विदा लेंगे हम। आपका जो एग्जाम हेल्पर जीके चैनल है, उस पे यहाँ पर पीडीएफ हो जाती डल जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मेरे से कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? @INITYA1998, दिख नहीं रहा क्या 98, इसके बाद 1998 है। @नित्या1998 जो है मेरे पास टेलीग्राम का यूज़र नेम है। आप आराम से जाकर के इसके ऊपर डाउट भेजिए, मैं आपको हैंड टू हैंड जितना मेरे को टाइम मिलता है, मैं, मेरा और कोई काम नहीं है, पता है, और कोई काम नहीं है। अभी मैं इन दिनों शेड्यूल पता है कैसा बिठा के चुका हूँ, ठीक है ना। जब भी ऑफिस के अंदर फ्री रहता हूँ, आपके लिए मोबाइल हमेशा हाथ में, जो भी डाउट है, क्योंकि बच्चा मुझे पता है कि लास्ट के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। उन परेशानियों को अगर एक टीचर सॉल्व ही नहीं करा पाए तो मैं किस बात का टीचर हुआ? जब मैं एक बच्चे की मदद नहीं कर पा रहा तो कि मैं किस बात का टीचर हुआ? मुझे कोई पैसा वगैरह नहीं चाहिए आपसे, ना मैं इस प्लेटफॉर्म पे पैसे के लिए आया हूँ, ना मैं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। बस आप सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। अगर कोई कमी लगती है, आप इतना तो ध्यान रखो बच्चा, आप जो भी बोलते हो, मैं एक एक पर्टिकुलर कमेंट देखता हूँ। आपने बोला सर इंग्लिश में क्वेश्चंस होने चाहिए, हिंदी मीडियम को बहुत दिक्कत होती है। मैंने बोला ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए डाल देंगे, सब कुछ तैयार है आपके लिए, बट आपको, हमें भी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दी एग्जाम हेल्पर जीके हमारा बहुत प्यारा चैनल, बहुत अच्छा चैनल है हमारा यहाँ पर, और बहुत लोग मिस पसंद भी कर रहे हैं। तो दी एग्जाम हेल्पर जीके 6 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं इसमें। धीरे धीरे रोज लोग 100 लोग लगभग लगभग नए चैनल से जुड़ते हैं। और प्लीज कृपया करके और भी शेयर कर लिए, ताकि हम एक बार 100 के तक पहुंचे और 100 के तक पता लगाएं कि क्या होता है उस फीलिंग का, 100 के का। तो सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द एग्जाम हेल्पर जीके। और द एग्जाम हेल्पर हमारा दूसरा चैनल है, मतलब मेन चैनल यही है। ये सिर्फ इस चैनल को पर्पस बनाने का पता है क्या है? क्योंकि आपको हमारे को एक जो वीडियोस पर्टिकुलर प्रोवाइड करवानी थी, वो पर्टिकुलर एक उस पे बनवानी थी, एक चैनल पे बनवानी थी, ताकि आप सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस को देख पाएँ। यहाँ पर आपको कोई भी नई वैकेंसी, जो भी सारी की सारी वैकेंसीज होती हैं, वो देखने को मिलती है। तो कृपया करके इसको भी सब्सक्राइब कर लें, इसको भी सब्सक्राइब कर लिया बच्चा। ओके, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। और कोर्स की टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, नहीं लेना, मैं हूँ जब तक, कोर्स की टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नमस्कार, बाय बाय गोलगप्पा, ओ मेरे गोलगप्पा, बाय बाय।